I'm sure while preparing for your law entrance exams, you are giving mocks, but are you really analyzing your mocks properly? Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. In this particular video, I want to talk to you about your mock analysis. किस तरह से आपको अपना mock test जो आप attempt कर रहे हैं उसको analyze करना चाहिए. I have noted down a few points and I'd like to share them with you in this video. So starting with the first one is जैसे ही आप mock देते हैं, the moment you give mock, write down what went wrong, write down the questions you answered wrongly, do your own analysis. Like while you are giving mock, you will get a sense of things कि अच्छा मैं ये जब mock attempt कर रहा हूँ या तो ये questions बहुत tough हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, or I'm in a hurry, I'm not attempting this paper properly, my mind is somewhere else, और there are questions but I am attempting them wrongly, मैंने गलत attempt कर दिए हैं. So immediately you have to write down, after your mock is over, you have to write down कि आपने क्या क्या गलतियाँ करी हैं. Then the second one is कि एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें. डोंट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम ऑन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन. इट माइट कम टू योर माइंड कि मॉक ही तो है, आई विल टेक इट अगेन, आई हैव अनदर अटेम्प्ट अवेलेबल. टेक इट लाइक योर फाइनल पेपर, टेक एवरी मॉक लाइक योर फाइनल पेपर एंड डोंट गिव टू मच ऑफ टाइम ऑन वन पर्टिकुलर क्वेश्चन. नहीं समझ में आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, लीव इट, डू इट लेटर. जॉट डाउन करके रख लो क्वेश्चन नंबर, यू कैन कीप इट ऑन द साइड. टाइम मिलेगा तो कर लेना, नहीं मिलेगा तो यू कैन डू इट लेटर. ये आपको इवन दो ये अपॉर्चुनिटी मॉक्स में अवेलेबल होगी बाद में करने के लिए, बट ऑब्वियसली रियल लाइफ में ये अवेलेबल नहीं होगा. सो यू हैव टू ट्राई टू नॉट डेवलप दैट इमोशनल अटैचमेंट विद वन पर्टिकुलर क्वेश्चन. यू हैव टू ट्राई टू लुक एट द होल पेपर completely. Then while you are giving mocks, it is very important that you stay focused. Keep yourself in isolation, quarantine में रहिए, अपने आप को बंद करके mocks दीजिए. Keep away from all the distractions and try to stay focused like it's the final examination. Then analyze every mock and see कि कोई pattern create हो रहा है या नहीं. By pattern I mean that are you able to figure out कि अच्छा इंग्लिश में जो vocabulary based questions हैं ये मुझसे नहीं हो पा रहे हैं, या फिर लॉजिकल रीजनिंग में जो पजल्स के क्वेश्चंस हैं आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड, आई डोंट नो हाउ टू मेक डायग्राम्स, आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. और लीगल क्वेश्चंस जो हैं द कॉन्सेप्ट इज सो टफ, आई एम नॉट एबल टू रियली फिगर आउट कि क्वेश्चंस आए कहाँ से हैं. यू नीड टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स एज वेल ऑन द साइड. देन डू सेक्शन वाइज एनालिसिस. ट्राई टू सी कि क्या टॉपिक्स आ रहे हैं, कुछ रेपिटेटिव टॉपिक्स हैं या नहीं. You will be attempting many mocks. There are mocks available on our website as well. Just in case you haven't found the right mocks for you, then they are available on our website www.lawdigest.in. So once you're attempting the mocks, try to see every section and try to see कि किस topic से किस areas से questions ज़्यादा आ रहे हैं. You can make a note of them. You can keep a small copy on your side while attempting your mock. And you can note down if you have time, if time permits. Otherwise जब mock ख़त्म हो जाएगा, memory में fresh रहता है, you can immediately note down, or obviously you have the opportunity to open up the mocks जैसा कि हमारे online mocks में available है कि आप फिर से mock को खोल के देख सकते हैं. There are unlimited attempts, so you can check कि कौन से टॉपिक्स हैं जो रेपिटेटिव हैं, आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आई शुड बी डूइंग देम. देन वंस यू डू द सेक्शन वाइज एनालिसिस, ट्राई टू फिगर आउट आपका वीकेस्ट सेक्शन कौन सा है. व्हेन यू विल गिव मल्टीपल मॉक्स, यू विल रियलाइज कि अच्छा मेरा एक पर्टिकुलर एरिया वीक है, मेरा इंग्लिश वीक है या मेरा लीगल वीक है. देन आफ्टर द मॉक ट्राई टू वर्क अपॉन दैट. इफ यू हैव फिगर्ड आउट व्हाट इज योर वीकनेस, यू हैव टू फिगर इट आउट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट बाय योरसेल्फ. पहले एक्सेप्ट कीजिए. देर आर पीपल हु गेट कॉम्प्लिसेंट कि नहीं हमने तो सब पढ़ा है, मैंने तो बहुत पढ़ाई की है, मुझे तो सब आता है. ट्राई टू गेट आउट ऑफ दैट जोन, ट्राई टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, ट्राई टू एक्सेप्ट कि हमारे में क्या कमी है, ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज़ योर वीक पॉइंट एंड वर्क अपॉन दैट. देन फॉर द नेक्स्ट मॉक, once you've done this all analysis, for the next mock you can keep things in mind कि नेक्स्ट मॉक में मुझे ये सब चीज़ें याद रखनी है. क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी फॉर एवरी मॉक. वंस यू गिव अ पर्टिकुलर मॉक, you create a strategy for that after analyzing for your second mock. That will help you, and eventually
उसी से आपका जो ग्राफ है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, उसी से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी इफ़ यू वांट टू रियली इम्प्रूव अपॉन योर मॉक परफॉर्मेंसेस। इफ़ टाइम परमिट्स, गो थ्रू द होल मॉक अगेन। टाइम अगर बचता है एंड में, ट्राई टू सी कि क्वेश्चंस जो मैं नहीं आंसर कर पाया या कर पाई, जो आपने मार्क फॉर रिव्यू में रखे थे, ट्राई टू आंसर दोज। देन इवन आफ्टर दैट इफ़ यू हैव टाइम अवेलेबल, देन ट्राई टू सी कि कौन से क्वेश्चन जो मैं ऑलरेडी आंसर कर चुकी हूँ, क्या मैंने उनका आंसर सही किया है या नहीं। ट्राई टू सी कि एक्यूरेसी मेंटेन रहे। एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम्स जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपके आंसर्स गलत हुए हैं, ट्राई टू एनालाइज व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर द रॉन्ग आंसर। क्या मैंने कोई सिली मिस्टेक करी, या मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता था, या मैंने जल्दबाजी में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया, या मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा, नॉट लिखा था एंड आई आंसर द क्वेश्चन इन पॉजिटिव सेंस, द क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन द नेगेटिव सेंस। तो ये चीज़ें आप फिगर आउट कीजिए। इसके लिए भी, हर चीज़ के लिए यू नीड टू कीप नोटिंग डाउन, बिकॉज क्या होता है, वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दीज थिंग्स। मेरे को भी जब स्ट्रैटेजीज ऐसे दिमाग में आती रहती हैं, आई कीप राइटिंग देम डाउन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ रिटन नोट अपार्ट फ्रॉम अ मेंटल नोट, बिकॉज मेंटली हम चीज़ें भूल जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज सो मच गोइंग अराउंड। Then one last very important tip that is important is कि कभी कभी क्या होता है कि हमने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा होता है, बट वी नो द कॉन्सेप्ट ओनली इन इट्स बेसिक। अगर उस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाए वो कॉन्सेप्ट, तो हम घबरा जाते हैं। वी माइट नॉट बी एबल टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन ऑन अ कॉन्सेप्ट दैट वी ऑलरेडी स्टडीड, वी ऑलरेडी नो, जस्ट बिकॉज कि क्वेश्चन हैज़ बीन ट्विस्टेड और देयर हैज़ बीन सम कम्प्लेक्सिटी दैट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द क्वेश्चन। तो वो सिचुएशन कैसे अवॉइड होगी? अच्छे से पढ़ाई करने से, अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑब्टेन करने से। when you are studying any concept, you have to try to study it holistically, 360 डिग्री में उस कॉन्सेप्ट को स्टडी कीजिए कि क्वेश्चन अगर कहीं से भी आता है तो यू डू नॉट गेट कन्फ्यूज। वाइल यू आर स्टडिंग यू कैन आस्क क्वेश्चंस टू योर सेल्फ एज वेल। कोई कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा, यू कैन ट्राई टू आस्क योर सेल्फ, अच्छा इस पे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। ट्राई टू क्रिएट दोज पॉसिबिलिटीज इन योर माइंड while preparing. These were the few tips that I had to share with you with respect to mock test. ज़्यादा से ज़्यादा mock test दीजिए, practice कीजिए questions को, like it is said, very old saying, practice makes a man perfect, which is actually correct. तो अगर आप किसी entrance exam में बैठ रहे हैं, law entrance particularly, then you have to try to practice as much as possible. And just in case any further doubts or queries are there, you can mention the same in the comment box. Reach out to me through various social media platforms that I'm available on. The links of everything have been given in the description of this video. Like this video, subscribe to this channel, follow us on Instagram for more regular such updates.